जैज ना जैज ताल्लुकात थे उसके साथ 2-2.5 साल हो गए। उसके घर पे मिलते थे नहीं, वो काम पे चला जाता था कि जब टाइम मिलता था तो वहाँ मिल लेते। हाँ वो तो मिल लेती थी ना, जो तो मेरे को उसको कोई खतरा भी नहीं था। जब महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा मिल लेती थी तो मेरे को कोई मसला नहीं। कभी मांगते, एक दिन मेरे को बोला मेरे को 3,000 चाहिए, मैंने गाँव जाना है तो मैंने उसको 3,000 दे दिया। तो कभी बोलती मेरे को मोबाइल दिला दो, ऐसे करके फिर ताल्लुकात उसके साथ बन गए। पहले उसने बोला मेरे को पैसे चाहिए, तो बाद में मैंने उसको बोला चलो सही है, आगे दुआ सलाम करेगी तो मैं पैसे दे रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। कि बीवी से, जो मरने वाला बाकिर, उसकी बीवी से ताल्लुकात कैसे थे? आना जाना था घर? जी आना जाना था। कराची रहते थे वो भी? जी। इस शख्स का कहना यह है कि मैं बहुत खौफजदा हो गया था, डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर 2 महीने तक ये उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करता रहा। 1.5 लाख रुपए ये खाता भी रहा, इसको पैसा खाना पता था। जैज ना जैज ताल्लुकात थे उसके साथ। नाजायज ताल्लुकात कब से थे? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। ये नाजायज ताल्लुकात तुमने किए थे या उसने किए थे? नहीं उसने किए थे। उसने किए थे? कैसे? वो कभी मांगते, एक दिन मेरे को बोला मेरे को 3,000 चाहिए, मैंने गाँव जाना है तो मैंने उसको 3,000 दे दिया। तो कभी बोलती मेरे को मोबाइल दिला दो, ऐसे करके फिर ताल्लुकात उसके साथ बन गए। नहीं तो तुम्हें इतना नहीं पता था कि वो तुम्हारे साले की बीवी है? अगर वो तुम्हें पैसे के लिए इस्तेमाल भी कर रही थी तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम उसकी हेल्प करते, लेकिन हेल्प करने के बाद उसका रिटर्न नहीं मांगते। तुमने तो रिटर्न मांगा ना। किसने इजहार किया मोहब्बत का उससे? तुमने किया, उसने किया? उसने भी किया था, मैंने भी किया। तुमने क्या कहा उसको? पहले उसने बोला मेरे को पैसे चाहिए, तो बाद में मैंने उसको बोला चलो सही है, आगे दुआ सलाम करेगी तो मैं पैसे दे रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा साला मर रहा था तुम्हें तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता था कि तुम्हें उसकी बीवी से मोहब्बत थी? नहीं ये बात नहीं बाजी है, ये बात नहीं, मैंने कभी ये सोचा नहीं था ये मर जाएगा। तुम्हारे घर में किसी को पता था तुम्हारे उसके साथ दोस्ती है, तुम्हारी बीवी को, बच्चों को? हाँ मेरी बीवी को थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन पक्का नहीं था। पक्का नहीं था, शक था। कितने अरसे तक तुम दोनों की बात? 2.5 साल तक चलती रही? जी। मिलते थे? जी। कहाँ मिलते थे? उसके घर पे मिलते थे। जब बाकिर होता था या नहीं? नहीं वो काम पे चला जाता था कि जब टाइम मिलता था तो वहाँ मिल लेते थे। वहाँ मिल लेते तो उसके बच्चे तुम्हें देखते थे कि तुम आए हो उसके घर नहीं में? वो छोटे हैं बच्चे, वो मेरा घर ऊपर है, उधर चले जाते थे तो हाँ। टाइम निकाल के फिर मिलते थे। तो टाइम निकाल के तुम उससे मिलने भी जाते थे, ठीक है। ये एक बड़ा अजीब इंकशाफात कहते हैं मेरे सामने होते जा रहे हैं, और ये अजीब सी चीज़ है कि बाकर की बीवी के साथ इसके ताल्लुकात थे। ताल्लुकात कैसे थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 2.5 साल तक इनकी आपस में बॉन्डिंग रही है, और ये उनके घर भी जाते थे मिलने। जब उनके घर जाते थे तो कुछ फ्रूट पैसे वैसे दे के आते थे? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी पैसे वो मांगती थी तो देता था, वरना ऐसे नहीं। फ्रूट कभी लेके गया। उसका मियाँ कभी घर बैठा हुआ था, साथ में बैठ के दूध मंगवाते थे, चाय पी लेते थे बस। तो थोड़ा पर्सनल सवाल है, माजरत, ताल्लुकात दूसरे वाले भी थे? जी। कितनी दफ़ा तुम उसके साथ रहे हो? ये तो तकरीबन महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मिल लेते थे। 1-2 दफ़ा मिल लेते थे। उसके मियाँ को कहीं भी नहीं पता चला बाकिर को कि तुम्हारा नहीं है? उसको कभी पता नहीं, कभी नहीं। और सामने भाई बोलती थी? क्या बोलती थी तुम्हें? नहीं कभी उसने भाई नहीं बोला था ना, मैंने कभी उसको। तो क्या कह के बुलाते थे? एक करके इशारे करते थे? बस ऐसे नाम से बुलाती थी। नाम लेते थे? अच्छा, जब बाकिर मर गया तो बाकिर के मरने के बाद उसकी बीवी को भी नहीं बताया कि तुमने उसको मार दिया? नहीं बताया। बिल्कुल भी शक नहीं हुआ? वो उसने खुद बोला था, जो मेरा दिल कहता है मेरा घर वाला मर गया है। वो कहती थी? जी उस बोलती थी मेरे को, जो मेरा घर वाला मर गया है। मैंने कभी अपने दिल से उसको नहीं बताया जो मर गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तुम उसके मरने के बाद कितनी दफ़ा उसके घर गए हो? नहीं वो तो पैसे उसको भी दिए? उसके पैसे जो तुमने लूटे थे वही लूटे जो उसकी मौत का जरिया बने, वो पैसे तुमने उस औरत को दिए? जी आने जाने का किराया भी 2-3 दफ़ा मैंने भरा है पंजाब का उसका। हाँ। और मकान का किराया भी एक मैंने 8,000 रुपया दिया था। जी। लेकिन उसको नहीं पता था कि तुमने उसके शौहर को मार दिया? जी उसको पता नहीं था। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ वो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उसको इन्वॉल्व नहीं थी मर्डर में? जी हाँ। जब उस अपना काम के लिए निकले थे तो उसने खुद भेजा था कि तुम घर पे पैसे नहीं इसके साथ चले जाओ। अच्छा, तो किस काम के लिए कह के लेके गए थे? क्या काम के लिए कह के लेके गए थे? मैंने यही बात बोली थी, वैसे बंदे पैसे लेके आ रहे हैं उससे लेने छीलने। बाकिर राजी हो गया था? जी वो पहले गाँव में वो भी जब बकरे वगैरह चोरी करते वो भी साथ में करता था। वो साथ में चोरी करता था? मतलब ऑलरेडी वो भी चोर था? जी। तो वो फौरन राजी हो गया कि चलो ठीक है पैसे आएंगे? जी। और जब वो जा रहा था उसका मतलब उसकी चोरी का उसकी बीवी को नहीं पता था या पता था? नहीं जब हम गए तो उसकी बीवी ने खुद भेजा उसको, बोला तू चला जा इसके साथ घर। नहीं तो बीवी को पता था कि तुम लोग चोरी करने जा रहे हो? जी उसकी बीवी को पता था? जी इसलिए तो वो बोल रही है ना, जो ये साथ लेके गए तो ये वापसी आया, वो नहीं आया, इसी बात पे। तो उसकी बीवी ने तुम पे शक नहीं किया कि तुमने हो सकता है इसको मरवा दिया हो? 2 महीने से वो नहीं मिल रहा हो, उसने तुम पे कभी शक नहीं किया? नहीं ये बात नहीं की। पुलिस में आके कंप्लेन नहीं की कभी? कंप्लेन उसने की थी। क्या की थी?
जो ये बंदा लेके गया था मेरे घर वाले को, ये वापसी रात के 2 बजे आ गया, क्योंकि वो नीचे मोटरसाइकिल मैंने जैसे खड़ाया ना, तो उसको मैंने कॉल की, मैंने बोला दरवाज़ा खोल, और मोटरसाइकिल मैंने खड़ी करनी है। तो जब उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने वहाँ पे बाइक खड़ी की, बोला बाकर की तरह, मैंने बोला वो आ जाएगा। तो इसी बात पे जब सुबह होगी तो फिर शहजाद को मैंने बोला अभी वो उसकी बीवी पूछ रही है अभी क्या करना है, तो उसने बोला ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं जन मेरा काम जाने। अच्छा मुझे ये भी बताओ, चलो ये तमाम चीज़ें हो गई जो उसने बताई कि जी वो बीवी को शक था, क्योंकि तुम्हारे साथ चोरी के लिए उसको पता था कि वो जा रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम 2 महीने तक उसको ढूंढते रहे हो, जगह जगह जाते रहे हो। उसके बीच में तुम फिर उसके घर गए होगे, दोबारा से तुम्हारे कोई ताल्लुकात बने थे? नहीं फिर नहीं बने। उसको मेरा ससुर वहाँ पे आ गया, 8-10 दिन 15 दिन वहाँ पे वो रहा। अच्छा, फिर वहाँ से हम गाँव चले गए। तुम गाँव गए थे? मैं भी गाँव गया था, वो मेरा ससुर और वो भी गाँव क्यों गए थे? वो वहाँ चले गए, वहाँ उसने बोला तो अपने घर पे चला भी, जब बाकर मिलेगा तो फिर वापसी घर पे आ जाएंगे। अच्छा, ससुर उसको लेके चला गया? जी उसको लेके चला गया। ठीक है। तो मेरे को भी साथ ले गए, वहाँ पे कोई उसके जानने वाले हैं लियाकतपुर शहर में, वहाँ पे चलते हैं, उसको ढूंढेंगे, हो सकता है उन रिश्तेदारों के गया हो। सही। तो वहाँ पे जब गए हमारे गांव में, एक दिन वहाँ पे रहे, उसने बोला अभी हमारे गांव में चले। मैंने बोला इसको ले जाओ, मैं तो उधर जा रहा हूँ लियाकतपुर उसको ढूंढने के लिए। अच्छा, बाकर को ढूंढने के लिए जगह जगह पंजाब तक भी तुम पहुँच गए? जी। मतलब तुम कैसे इंसान हो, मुझे तो तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही। अब तो तुम पे चीखने को दिल करता है, बोलने को दिल करता है। तुम कितने कैसे तुम बेहिस इंसान हो कि एक शख्स मर गया है, एक शख्स का वजूद नहीं है, उसको तुम जगह जगह जाकर ढूंढ रहे हो उसकी बीवी के साथ, तब भी तुम्हारी इंसानियत नहीं जागी। अब ये बताओ, जब ये केस सारा हुआ है, तुमने उस शख्स को मरते हुए देखा कि इसलिए मरते हुए तो नहीं देखा कि अच्छा ये मर जाएगा तो वो औरत इजीली मैं जब दिन रात जाऊंगा तो वो मेरे हत्थे चढ़ेगी, मुझे सुकून देगी, क्या ये रीजन था? नहीं भाई, ये उसको मरते हुए देखते हुए खुश हो रहे थे कि अच्छा रास्ता का कांटा साफ हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं सर, वो आसानी से वैसे मिल लेती थी इसलिए? हाँ, वो तो मिल लेती थी ना, जो तो मेरे को उसको कोई खतरा भी नहीं था। जब महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा मिल लेती थी तो मेरे को कोई मसला नहीं था। जो बाकर को मैं मार दूं या इसके साथ क्या करूं, उसके भी 3 बच्चे, मेरे भी 6 बच्चे हैं, उसको मार के मैं उसके साथ शादी भी नहीं कर सकता। देखो बात 3 बच्चे, उसके 6 बच्चे तुम्हारे, तुम लोगों ने अपनी अपनी औरतों से बच्चे भी पैदा कर लिए, उसने अपने मियाँ से कर लिए, फिर कौन सी हवस होती है तुम्हारे अंदर या ऐसी औरतों के अंदर जो 2 और मर्दों के पास जाके मुंह काला करती हैं? एक चीज तो एक ही है ना, रिश्ता मर्द औरत का एक ही है, हर जगह एक ही सब चीजें, तो कौन सी ऐसी तलब होती है जो तुम लोगों को दूसरी तरफ खींचती है? बस यही बस। ऐसी कौन सी चीज होती है, कोई स्पेशल कोई मैग्नेट लगी होती है जो तुम्हें अपनी बीवी से हटा के दूसरी औरत में खींच लेती है? नहीं बाजी। खैर इस वक्त हम लोग यहाँ से क्योंकि मौजूद है, मैं सर से परमिशन लूंगी और हम इनकी टीम के साथ, इस मुलजिम के साथ, इस शख्स के साथ जो उस रूह को ढूंढता रहा पूरे पंजाब में भी, हम जाए बकुआ पे जाएंगे और जाने के बाद वो जगह आपको विजिट कराएंगे जहाँ पर इसके उस मामू ने, जी हम मामू जो कह रहे थे वो मामू बकौल नाम के मामू थे, वो हम सबको ऐसे मामू बना के चले गए, वो आपने आज के एपिसोड में देखा होगा। खैर उस जगह पे चलते हैं, जाने के बाद बाकी की बातें सर से हम वही जाके। जी जिस वक्त ये सारा वाक़या पेश आया उस जगह को मैं दोबारा से रिकॉल करने के लिए जा रही हूँ और सर जावेद और खादिम हुसैन सर हमारे साथ मौजूद है। ये वो बदबख्त शख्स है और अपने तरफ से जो कुछ था वो बता चुका है, लेकिन मैं चाहूँगी भाई तुम मुझे उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पर ये सारा वाक़या तुमने एंड किया। ये जो सामने गटर है इसमें मार के डाला था, ये सामने नजर आ रहा है, मुझे लेके जाओ जरा वहाँ तक। यही वाला गटर है जहाँ पे हमने उसको डाला था। कौन सा वाला, ये वाला? जी।